जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा भाई अभिषेक डागर वो पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। अभी रिपोर्ट हुई उसकी कल, तो उसके अंदर ये भी पता लगा कि उसकी किडनी फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। आज जब हम मरने की हालात पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल, इन टर्म्स ऑफ हंगर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मैम, अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे को आगे कोई बात पहुंचानी है उसके दो ही तरीके हैं, या एक प्रोटेस्ट है या सीनेट है। ये सीनेट और सिंडिकेट में है क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो ये एक साजिश है कि जिस तरह से वीसी चाहे और जिस तरह से केंद्र चाहे उस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को चला ले और यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की इस चीज़ में विरोध है। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर। अगर स्टूडेंट्स को सड़कों पे आके लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो सोचो देश में भविष्य कितना अंधकार में है। 1 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आता है जिस नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलता है कि सेंटेट और सिंडिकेट दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो पहले लॉ था कि जो 90 सीट्स थी वो फुल पंजाब की थी, लेकिन अब पीयू की यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी। इसके जवाब में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। इससे पहले एक और मुद्दा हुआ था, से नो टू एफिडेविट, जिस एफिडेविट में स्टूडेंट्स के हक पर हमला किया गया था कि वो जो अपनी बात रख सकते हैं उनको मना किया गया था, लेकिन उसके विपरीत भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था। अब दो चीज़ें चल रही हैं, सिंडिकेट की और एफिडेविट की। जो प्रोटेस्ट चल रहा है आप इसको किस जरिए से देखते हो? मैम, जो प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा भाई अभिषेक डागर वो पिछले 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के कानों पर जूं तक नहीं सिर रख रही है। 7 दिन से भूखा है। अभी रिपोर्ट हुई उसकी कल, तो उसके अंदर ये भी पता लगा कि उसकी किडनी फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, एफिडेविट को पूर्ण तरीके से वापस लिया जाए, जो कि हमें रिटर्न में चाहिए। लेकिन कल ऐसे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कहा भी हम एफिडेविट वापस लेते हैं, और कल रात को अगर वो रिटर्न में दे देते तो अभिषेक डागर कल खाना खा सकता था, जो पिछले 6 दिन से वो खाना नहीं खा रहा था। आज उसको 7 दिन हो चुके हैं। कल ही ये स्ट्राइक खत्म हो सकती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को बिल्कुल परवाह नहीं है किसी स्टूडेंट की अगर जान जाती है, बिल्कुल उनके कानों पर जूं तक नहीं सिर कर रही है। तो अभी एडमिन ब्लॉक हमने बंद किया है। अभिषेक डागर अभी भी 7 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो एक ही डिमांड है, एफिडेविट को पूर्ण तरीके से वापस लिया जाए और रिटर्न में हमें ये चाहिए। सिंडिकेट और जो सिंडिकेट दोनों बंद कर दिए गए। अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे को आगे कोई बात पहुंचानी है उसके दो ही तरीके हैं, या एक प्रोटेस्ट है या सीनेट है। या तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है भी, कोई उसको अगर ऑपरेशन हो रहा है, उसका यूनिवर्सिटी के अंदर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो या वो प्रोटेस्ट करेगा या वो सीनेट के पास जाएगा भी ये डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है, स्टूडेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं। पर इन्हीं दोनों तरीकों को, जो तरीके एक मीडियम है जिससे हम यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के साथ बात कर सकते हैं, इसको ख़त्म करने की पूरी ट्राई हो रही है। तो इसके स्टूडेंट्स सख्त खिलाफ हैं। तो हम सबका यही है भी एफिडेविट पूर्ण तरीके से वापस होना चाहिए और जो सीनेट है वो बरकरार रहनी चाहिए। सर, एफिडेविट की बात तो बहुत पहले से चली हाँ जी थी, मैम। बहुत ज्यादा टाइम हो गया। उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर को एक नई और नोटिफिकेशन जारी कर दी है हाँ ना। जी मैम। इन दोनों के बीच में आपको लगता है कि अभी तक सरकार कुछ करेगी या कुछ कर रही है? मैम, एफिडेविट के ऊपर अभी बात चल रही है। अभी जो बाकी के काउंसिल मेंबर हैं वो बीसी से बात करने गए हुए हैं। अभिषेक डागर अभी भी स्ट्राइक पे बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने। तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा अगर एफिडेविट के ऊपर कोई अगर अपडेट आती है तो। सर, जैसे सबको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सीनेट और सिंडिकेट में है क्या। तो बेसिकली सेनेट और सिंडिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज़ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से देश का पार्लियामेंट है, वैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी को गवर्न करने वाली जो नियम बनाते हैं वो सेनेट है। अब सेनेट में रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी लोगों की। सेनेट में जो पुराना सेनेट था, जो आज तक था, उसमें एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी करके चीज़ थी, जिसमें जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े स्टूडेंट्स थे, अलुमनाई थे, वो इलेक्टेड पार्ट्स में वहाँ पे इलेक्ट होते थे। इलेक्शन होता था पंजाब के पार्ट्स में, और फिर यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस में उनकी हिस्सेदारी होती थी। इस तरह से पंजाब गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स थे, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। अब ये सारा सिस्टम बदल के इसका केंद्रीकरण की तरफ एक कदम है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई है, चुनाव खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ कदम है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है एक यूनिवर्सिटी के लिए होना। पंजाब यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को
खत्म करने के लिए लाया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का पिछले लगभग 143 साल से ये स्ट्रक्चर है। पुरानी ग्रेट इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरह ही यहाँ पे भी एक सेनेट सिंडिकेट था, और अब उसका कॉम्पोजिशन बदल के डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन खत्म करके ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में के इलेक्शंस खत्म करके एक कोशिश की जा रही है, एक साजिश है कि जिस तरह से वीसी चाहे और जिस तरह से केंद्र चाहे उस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को चला ले, और यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की इस चीज़ में कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो। सर जैसे कि हमें पता चला कि सेंट्रल अब जो सारा इसका वागदौड़ होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी, इसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी पीयू पे? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा से एक आइडियाज़ का केंद्र रहा है, एक थॉट्स के लिए जानी जाती है यूनिवर्सिटी। पर ये इसलिए रहा है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। यहाँ से जो बच्चा पढ़ता था, जो एलुमनाई था यूनिवर्सिटी का, वो इलेक्ट होके इसी सिस्टम में आके इसकी गवर्नेंस में उसका पूरा हाथ था। तो कभी भी कोई केंद्रीय फरमान आता था तो उसमें चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म रहता था। अब यहाँ पे ये होगा कि कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं, अब जो चाहे, जो जी चाहे, जो जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही एक यूनिवर्सिटी में डर का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, खुले विचारों को, फ्रीडम ऑफ थॉट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब उस तरफ को एक स्टेप है। आपको क्या लगता है कि अब इसके ऊपर सरकार का क्या निर्णय है और कहाँ इसकी डायरेक्शन जा रही है कि आपकी बात मानी जाएगी, या से नो टू एफिडेविट का जो हमारा मुद्दा था वो अभी तक ऐसे लटक रहा है, जो ये भी ऐसे ही रहेगा? जी बिल्कुल नहीं, अब ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक ये हमारी बात मान नहीं लेते। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये इस तरह की चीज़ करते हैं। बच्चे अभी शायद 100-200 आए हैं, कल 1000 आएंगे, कुछ दिनों में 15,000 भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। से नो टू एफिडेविट का जो प्रोटेस्ट है कितने दिन से चल रहा है? ये बहुत पुराना स्ट्रगल चल रहा है। जून से इन्होंने एफिडेविट मांगना शुरू किया है, हम तब से इसके विरोध में हैं। वी वर नेवर इन फेवर। तब से लेके अभी तक आपको एक भी बार इसके लिए कोई पॉजिटिव व्यू या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला है? हमें हमेशा ही हम लेम एक्सक्यूजेस मिले हैं, हमेशा ही इन्होंने हमें टालम टाली करने की कोशिश की है। पिछले 7 दिन से जनरल सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल अभिषेक डागर हंगर स्ट्राइक पे है, तो आज थोड़ा सा उसकी हेल्थ डिट्यूरेट हो रही है, और ऊपर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, उनका पुराना जो 4-5 महीनों का प्रोटेस्ट है, उस सारे की बदौलत आज थोड़ा सा हमें ठीक मिल रहा है रिस्पॉन्स। आज जब हम मरने की हालात पे आ गए हैं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल, इन टर्म्स ऑफ हंगर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो अब आप इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उसको क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर। अगर स्टूडेंट्स को सड़कों पे आके लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो सोचो देश में भविष्य कितना अंधकार में है। सभी इंस्टीट्यूशंस में जो पेनिट्रेशन है, जो सोच एक विकसित हो गई है, मतलब वो बहुत गलत है देश में। मतलब वी वांट टू अपोज दैट, एंड हम उसके खिलाफ लड़ाई, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कभी भी हार नहीं मानेंगे। हम हर धक्काशाही के खिलाफ, हर ऐसे कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को दबाने के लिए आया है। हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।